किवाड़ी बल्दिया पुलिस के छापे में जाली इंजन ऑयल का कारखाना पकड़ा गया है। एसएसपी तौहीद रहमान के मुताबिक जाली ऑयल बनाने वाले कारखाने से लाखों रुपए का 200 लीटर जाली ऑयल बरामद किया गया है। अपडेट करें आपको, किवाड़ी बल्दिया पुलिस के छापे में जाली इंजन ऑयल का कारखाना पकड़ा गया है। एसएसपी तौहीद रहमान के मुताबिक जाली ऑयल बनाने वाले कारखाने से लाखों रुपए का 200 लीटर जाली ऑयल बरामद किया गया है। तौहीद रहमान के मुताबिक पुलिस कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। गाड़ियों का जाली ऑयल बल्दिया बंगोरी मोहल्ले में तैयार किया जाता था। ऑयल की बोतलों पर मारूफ कंपनियों के नाम इस्तेमाल किए जाते थे, जबकि एसएसपी के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त फैजान के नाम से हुई है। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमे का इंदराज कर दिया गया है, जबकि मजीद तफ्तीश की जा रही है। आपको बताएं कि कारखाने से लाखों रुपए का 200 लीटर जाली ऑयल बरामद हुआ है। किवाड़ी बल्दिया पुलिस के छापे में जाली इंजन ऑयल का कारखाना पकड़ा गया है। पुलिस कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्रवाई के हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं शायान अली से। जी शायान से राब्ता बहाल करेंगे। आपको बताएं कि किवाड़ी बल्दिया पुलिस के छापे में जाली इंजन ऑयल का कारखाना पकड़ा गया है। एसएसपी तौहीद रहमान के मुताबिक जाली ऑयल बनाने वाले कारखाने से लाखों रुपए का 200 लीटर जाली ऑयल बरामद कर लिया गया है। शायान अली हमारे साथ मौजूद हैं। शायान बताइए। जी देखें, एसएसपी तौहीदुर रहमान की ये कामयाब कार्रवाई है। किवाड़ी बल्दिया पुलिस का छापामार कार्रवाई के दौरान जो है वो जाली ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री जो है पकड़ी गई है। लाखों रुपए मालियत का 200 से ज्यादा जो है लीटर जाली ऑयल बरामद कर लिया गया। जबकि तौहीदुर रहमान के मुताबिक पुलिस कार्रवाई के दौरान जो है एक मुलजिम को गिरफ्तार भी किया गया है। गाड़ियों का जाली ऑयल जो बल्दिया बेंगलोरी मोहल्ले में जो वो तैयार किया जाता था, जबकि जाली ऑयल की बोतलों पर जो है मारूफ कंपनियों के नाम का इस्तेमाल भी किया जाता था, जिसके खिलाफ ये कार्रवाई करते हुए जो है छापामार कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, जिसकी शनाख्त जो है फैजान के नाम से की गई है। और एसएसपी की जानिब से बताया जा रहा है कि गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद तफ्तीश का जो है अमल जारी है। जी ठीक है, मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। शायान आगाह करने के लिए शुक्रिया। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने कराची में पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम की नई इमारत और दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। आईजी सिंध ने इमारत में कायम मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं सलमान सलीम से। सलमान बताइए। देखिए, बिल्कुल आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने कराची में पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम की नई इमारत और दफ्तर का इफ्तिताह किया है, जबकि आईजी सिंध ने नई तामीर होने वाली इमारत और इसमें कायम मुख्तलिफ शोबों का मुआयना भी किया है। जबकि आईजी सिंध के विजन ने ही आज हमें इसका कामयाबी तक पहुंचाया है, ये कहना है डीआईजी क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन सिंध का। जबकि इस हवाले से आईजी सिंध की जानिब से कहा गया है कि सिंध पुलिस जो है वो 40 के करीब मुख्तलिफ एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रही है। सबसे अहम काम पुलिस का तफ्तीश है जो हमारे अफसरान हैं, जबकि हर एक पुलिस अफसर को इन्वेस्टिगेशन आनी चाहिए। एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन अफसर वही होता है जो शवाहिद को महफूज करे। जबकि आईजी सिंध का मजीद कहना है कि इन्वेस्टिगेशन अफसर का काम मुतासिरीन को इंसाफ फराहम करवाना है, जबकि PSRMS के मुकम्मल फाल होने से तफ्तीश पर होने वाली तनकीद और सवाल तकरीबन खत्म हो जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान आपका। सिंध असम्बली का इजलास कल दोपहर 2 बजे होगा। डीजे सिंध बिल्डिंग के खिलाफ MQM रुकन की तहरीक इस्तेकाक एजेंडे में शामिल कर ली गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेंगे। आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज आगाह करें। जी हाँ, देखें, सिंध असम्बली का इजलास है कल और कल दोपहर 2 बजे इजलास है। इसका एजेंडा जारी कर दिया गया है। एजेंडा के मुताबिक महकमे दाखिला के बारे में वक्फे सवालात है इजलास में, और कुछ तहरीक हैं जिसमें तहरीक इस्तेकाक है। MQM के रफीक सुहेल MQM के रुकन असम्बली हैं। उन्होंने डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के खिलाफ एक तहरीक इस्तेकाक जमा करवाई थी, जो एजेंडा में शामिल है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने मुतअद्दिद बार डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को अवामी मसाइल के बारे में कॉल की हैं, लेकिन वो उनके किसी भी कॉल का जवाब नहीं देते। मैसेजेस किए तो मैसेजेस का भी जवाब नहीं देते, लिहाजा उनकी तहरीक मजरू हुई है, उनका इस्तेकाक मजरू हुआ है, तो लिहाजा ये तहरीक इस्तेकाक जमा करवाई जाए। अच्छा, उसके अलावा एक तहरीक इल्तवा भी है कल के इजलास में, वो भी MQM के रुकन मोहम्मद उस्मान उनकी तरफ से, और ये तहरीक इल्तवा जो है BRT रेड लाइन के काम में जो ताख़ीर है इस हवाले से है। लेकिन अहम बात यह कि असम्बली का इजलास काफ़ी अर्से के बाद हो रहा है, और इस दौरान साबिक स्पीकर
आगा सिराज दुरानी का इंतकाल हुआ है, साबिक सूबाई वजीर का इंतकाल हुआ है, साबिक वजीर आला का इंतकाल हुआ है। तो इम्कान ये है कि शायद ये एजेंडा कल पूरा ना हो सके और कल का दिन जो है वो ताज़ियती इजलास के तौर पे किया जाए। जी ठीक है, आज इस आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया अहम सनती जोन है जहां हज़ारों फैक्ट्रियां और कारखाने कायम हैं। रोज़ाना लाखों अफराद इस इलाके का रुख करते हैं, लेकिन इस सनती तरक्की के साय में एक ऐसा बहरान पनप रहा है जिसे मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। फैक्ट्रियों का केमिकल वाला गंदा पानी नाले से बहता रोड पर आ गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक के रवाने मुतासर होना रोज़ का मामूल बन चुका है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शायान अली से। शायान बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ कराची के इलाके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से, जो कि चमड़ा चौरंगी मेरे अकब में है और आगे जो है वीटा चौरंगी लगता है। ये चमड़ा चौरंगी से वीटा चौरंगी जाने वाला जो शारा है, यहाँ पर कई अरसे से जो है हम देख रहे हैं कि नाला जो है ओवरफ्लो होने के बायस जो है वह पानी गंदा रोड पर आ रहा है, जिससे जो है शाम के औकात में ट्रैफिक भी काफ़ी मुतासर होता है। जबकि इसके साथ साथ जो है शहरियों की जानिब से शिकायत की जा रही है कि गंदा केमिकल वाला पानी, इसकी स्मेल भी होती है और जो कि रोड पर आ जाता है और नाला जो है वक्त पर साफ नहीं होता, जिसके तहत जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखा सके कि ये नाला जो है ओवरफ्लो हो रहा है और ओवरफ्लो होने के बाद जो है यहाँ पर पानी जो है गंदा पूरे के पूरे इस चमड़ा चौरंगी से वीटा चौरंगी तक जो है वक्फे वक्फे से जो हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर जो है गंदा पानी, बिल्कुल काला स्याह पानी है जो कि गंदा और केमिकल वाला है, वो यहाँ पर आ रहा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, कब से ये पानी है और क्या तकलीफ हो रही है इससे, क्या कहेंगे? भाई इसको जो महीने से हो रहा है ये पानी, इसके ज़्यादा तकलीफ हो रही है। जो भी आ रहा है मुसाफिर पर उसको बहुत तकलीफ हो रही है भाई, ये गंदे पानी से। अच्छा, गंदे पानी से बदबू भी आ रही है, हम देख रहे हैं केमिकल वाला पानी है। जी जी बिल्कुल सही बात है भाई। ये अभी भी जो है ना, मेरा एक्सीडेंट होने से बच गया, मैंने गाड़ी आ रहा, मैं पानी में नीचे हो गया, पानी से गिरते गिरते बचे। हाँ जी जी। क्या कहोगे, क्या ये फैक्ट्रियों का पानी है सारा? हाँ फैक्ट्रियों का, ये कंपनियों का पानी है भाई। ये बहुत इसमें मसला आ जाता है, ये बारिशों के बाद और रोड भर जाते हैं भाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, जब बारिशें होती है तो ये मजीद बढ़ जाता है। अभी तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि मानसून हो, बारिशें हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि पानी जो है वो रोड पर आ चुका है और जो नाला है वो ओवरफ्लो हो गया है, मतलब ऊपर तक जो है मुकम्मल तौर पर भरा हुआ है, जिसके तहत जो है पानी वक्फे वक्फे से जो है यहाँ पर रोड पर आ जाता है। कभी ज़्यादा तो कभी कम मिकदार में होता है, लेकिन जब ज़्यादा होता है तो वैसे जो है ट्रैफिक मुतासर होता है और शहरियों की जानिब से जो है कई बार शिकायत करने के बावजूद भी जो है वो इसका हल जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं किया गया, जिसके तहत जो है आर्जी तौर पर तो इसको ठीक कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद जो है हम देखते हैं कि फिर कुछ रोज़ बाद दोबारा जो है ओवरफ्लो होने के बाद पानी जो कि केमिकल वाला पानी होता है, मुख्तलिफ फैक्ट्रीज से पानी आता है और वो आने के बाद जो है यहाँ पर शाहराहों पर आता है, जिससे जो है ट्रैफिक भी मुतासर होता है शाम के औकात में। जबकि इसके साथ साथ जो इलाके में जो रहायश पजीर लोग हैं यहाँ से गुजरते हैं, उनकी जानिब से भी शिकायत की जा रही है कि केमिकल का पानी है और इससे जो है वो बीमारियाँ भी फैल रही हैं, जबकि इसके साथ साथ जो है ट्रैफिक भी मुतासर होता नजर आता है। जी, शहर का मौसम तब्दील होते ही नज़ला, खांसी, बुखार और वायरल इन्फेक्शन में इजाफा होने लगा है। दीगर अस्पतालों की तरह जिला अस्पताल में भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियात की हिदायत कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम, आगाह करें। जी देखिए, बिल्कुल शहर कैद का मौसम तब्दील होने के साथ ही वायरल इन्फेक्शन, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार और दीगर इमराज में काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है और मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर मरीज़ रिपोर्ट होना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला अस्पताल की एमरजेंसी में। यहाँ पे भी बड़ी तादाद में मरीज़ यहाँ पर रिपोर्ट हो रहे हैं जो कि मुख्तलिफ इमराज का शिकार होकर यहाँ पर आ रहे हैं और जिनको तमाम तरतीबी सहूलियत एमरजेंसी के अंदर फराम करने का सिलसिला जारी है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे डॉक्टर अनीला अकरम साहिबा से। इनसे पूछेंगे कि इस मौसम में क्या एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएँ और मौसम के साथ कितनी फीसद तक बीमारियों में इजाफा हो जाता है। मैडम, क्या कहेंगे, क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? देखिए, जैसे कि मौसम चेंज हुआ है और वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसमें फ्लू, खांसी और हल्का बुखार होना है। इसमें यह है कि लोग सफाई सुथराई का ख्याल रखें। वायरल एक दूसरे से ट्रांसफ़र होता है तो उसमें मास्क का इस्तेमाल करें और अगर फीवर ये कि ज़्यादा हो रहा है तो फिर डॉक्टर से रुजू करें और फिर उसके हिसाब से फिर एंटी एलर्जिक्स और इनका इस्तेमाल होता है। बच्चों में भी मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी करें। डॉक्टर अनीला अकरम साहबा ने तफसीली बताया कि इस मौसम में काफ़ी हद तक जो है वो वायरल इन्फेक्शन और दीगर बीमारियों में इजाफा हो जाता है, क्योंकि रात के वक्त और सुबह के वक्त कोई ठंडा मौसम होता है, दोपहर को थोड़ा गर्मी हो जाती है, फिर शाम में फिर मौसम ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो ये इस मौसम में मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने के खदशात पैदा हो जाते हैं। तो अवाम को चाहिए कि इस मौसम में घरेलू खुराक इस्तेमाल करें, साफ़ सुथरी खुराक इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें ताकि मज़ीद बीमारियों से महफूज रह सकें। राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सीनियर नायब चेयरमैन जावेद जिलानी कहते हैं कि पाकिस्तानी
पाकिस्तानी चावल बिलखुसूस बासमती अपने जायके और खुशबू की वजह से दुनिया में बेपनाह पसंद किया जाता है। अपनी खुसूसियात के एतबार से पाकिस्तानी चावल इंडिया के मुकाबले में आलमी मार्केटों में $200 महंगा फरोख्त होता है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम। आज बिल्कुल पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें ख़ासा पोटेंशियल है और पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर की जो मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें चावल हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और दीगर अनवा इकसाम की जो प्रोडक्ट्स हैं वो दुनिया भर में बेहद पसंद की जाती है। और ये तमाम तर प्रोडक्ट्स बिलखुसूस हम चावलों के हवाले से बात करें तो फूड एजी में जो हम देख रहे हैं कि हॉल नंबर 5 में पूरा सेक्टर है चावलों के हवाले से, जिसमें मुख्तलिफ चावलों के जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने अपनी प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर शोकेस की हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर वाइस चेयरमैन राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जावेद जिलानी साहब। जावेद जिलानी साहब, पहले तो ये बताएगा कि इस ज़बरदस्त एग्जीबिशन को आप कैसा देखते हैं? अच्छा, क्या समझते हैं कि इस एग्जीबिशन के ज़रिए से चावलों के एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स कितने मिलने की तवक्का है और इस साल वैसे चावल की एक्सपोर्ट कहाँ तक ले जाने की तवक्का है, कितने $बिलियन के तक एक्सपोर्ट मुतवक्का है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा कि हमेशा उन्होंने एक्सपोर्ट रिलेटेड जो भी ट्रेड बॉडीज़ हैं उनको आपने हमेशा सपोर्ट किया है। स्पेशली रीप से आप लोगों को ख़ास मोहब्बत है क्योंकि रीप पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट बॉडी है और 3.9 बिलियन तक अब गए थे। फिर अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट ईयर थोड़े इश्यूज़ हुए टैक्सेस के, जिसके बाद हमारा फिगर 3.9 से 3.3 बिलियन हो गया। इस साल हम लोग एक्टिव हैं, हर जगह पे मुकाबले ज़रूर हैं लेकिन ये पार्ट ऑफ ट्रेड है। इंशाल्लाह हम इसको कम्पीट कर रहे हैं। इंडिया हमारा सबसे बड़ा कम्पिटिटर है, लेकिन आज मैं आपको बहुत फ़ख्र से कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी बासमती राइस अपनी खुशबू और क्वालिटी की वजह से दुनिया में $200 महंगा बिकता है इंडिया से। और दूसरा सबसे बड़ा इशू आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर मकई की फसल ख़राब हुई है और वीट भी शॉर्ट हो गई है। तो ये दो चीज़ें शॉर्ट होने की वजह से चावल की बहुत सी आइटमें जैसे ब्राउन राइस एरी 6 का यूज़ हो रहा है फीड आइटम्स में, तो उसकी वजह से फिगर इस पर तो डाउन होंगे। लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नई मार्केटें पकड़ें, अच्छे रेट लेके आएँ और इंशाल्लाह पिछले साल के करीब ज़रूर हम कोशिश करेंगे फिगर आ जाए। तो जावेद जिलानी साहब से हमारी तफसीली गुफ्तगू हुई। इनका कहना यह है कि चावलों का जो सेक्टर है उसके ऊपर किसी हद तक दबाव तो है, मकई की फसल को किसी हद तक नुकसान होने की वजह से और गंदम की फसल नुकसान होने की वजह से इनका ये कहना है कि पाकिस्तानी चावल जो है वो दुनिया भर में पसंद किया जाता है। बिल्कुल इंडिया के मुकाबले में बात की जाए तो पाकिस्तानी चावल इंडिया के मुकाबले में $200 ज़्यादा महंगा मिलता है। यानी कि ख़रीदने वाले को पता है कि ये पाकिस्तानी चावल जो है वो इंडिया के मुकाबले में $200 ज़्यादा महंगा है, लेकिन अपनी खुशबू अपनी लज्जत के अतबार से पसंद किया जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तानी जो चावलों के एक्सपोर्टर्स हैं वो पुरअज़म है कि चावलों के एक्सपोर्ट को जो है वो बढ़ाएंगे और बिलखुसूस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। जी। मलिका अस्पताल में मुसलसल HIV केसेस सामने आने का मामला। महकमा सेहत के HIV एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ने मलिका अस्पताल में भी एक सेंटर कायम कर दिया। सेंटर में तशख़ीस और इलाज की तमाम सहूलतें मुफ्त फराहम की जाएंगी। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं इब्राहिम रेंज से। इब्राहिम, आगाह कीजिए। जी देखिए, बिल्कुल ये SASI के मातहत है, सिंध सोशल सिक्योरिटी अस्पताल वली का, जहां पर मुसलसल HIV और HIV के केसेस सामने आ रहे थे, जिसमें बच्चों और बड़ों में भी गुज़श्ता कई हफ्तों से ये अफवाहें भी चल रही थी और केसेस भी मुश्तबा वहां पे आ रहे थे। जिसके पेश नज़र महकमा सेहत के सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ने वहां पर स्क्रीनिंग की बड़ी तादाद में, जिसमें से ज़्यादातर जो अफराद थे वो नेगेटिव आए हैं और उसमें जो बाकी जो अगर कोई पॉजिटिव आए तो उसके हवाले से उन्होंने खुफिया भी रखा हुआ है, उनका इलाज किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो बताया जा रहा है कि उनके अंदर जो है वो HIV के केसेस सामने नहीं आए, जिसके पेश नज़र सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ने वहाँ पर एक अपना सेंटर कायम कर दिया और वहाँ पे वलीका अस्पताल के जो अमला है उनको भी ट्रेनिंग और तरबियत फराम की है और वहाँ पर बाकायदा उस सेंटर का इफ्तिताह भी कर दिया, जहाँ पे तशखीस और इलाज के लिए तमाम तर वहाँ पे सहूलियत भी फराम कर दी गई है। तो इस हवाले से महकमा सेहत का कहना है कि वहाँ पर ये अस्पताल जो है वो SASI के मातहत है, लेकिन महकमा सेहत यहाँ पर तमाम तर सहूलियत फराम करेगा। अगर कोई भी केसेस आते हैं HIV से मुतालिक तो उनको तमाम इलाज और मुआवजे की सहूलियत फराम की जाएगी। तो इस हवाले से कराची समेत सूबे भर में बड़ों और बच्चों के लिए और हमला ख्वातीन के लिए अलग अलग सेंटर कायम है, जहाँ पर HIV और एड्स के हवाले से तमाम तर इलाज और मुआवजे की सहूलियत मुफ्त फराम की जा रही है। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि ये अच्छा इक़दाम है कि वहाँ पे भी सेंटर कायम कर दिया। इस हवाले से अस्पताल की इंतजामिया ने भी सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का शुक्रिया अदा किया और खासतौर पर जो डॉक्टर कमल मुस्तफ़ा है जो सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के इंचार्ज हैं, उनका भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने अपनी काविशों से अपना स्टाफ यहाँ पर भेजा और स्क्रीनिंग भी कराई और यहाँ पर जो है तमाम तर अभी इलाज और मुआवजे की सहूलियत मुयस्सर होंगी। जी इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका।
पाकिस्तान में तैनात जर्मन सफ़ीर गवर्नर इनिशिएटिव की मौतरफ। गवर्नर हाउस दौरे के दौरान गवर्नर इनिशिएटिव बेल ऑफ दी होप का दौरा किया। जर्मन सफ़ीर का कहना है कि गवर्नर के फलाही कामों के हवाले से सुना था, आज देख भी लिया। गवर्नर सिंध का इंसानी खिदमत का जज्बा दीदनी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे से, ये ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर। बिल्कुल जी, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नर हाउस में और जर्मनी की सफ़ीर खुसूसी तौर पर शहर कायद के दौरे पर हैं और इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। इनसे आपकी बात कराते हैं गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी का इनिशिएटिव्स का आज इन्होंने जायज़ा लिया। मैडम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड वेलकम टू कराची। You saw the governor initiative. What would you like to say? You know, this is the bell of hope, and it is the hope of many Karachi Heights. Madam, what would you like to say? Well, I think it's a good initiative and it's good to have such a facility that is accessible to the people so that somebody listen to their issues and hopefully address and solve them. How's your Karachi tour is going on? I'm enjoying it very much. It's a very hospitable city, a very diverse city, very diverse and vibrant civil society. So I feel very warmly welcomed and very well taken care of. Sir, any message would you like to give? Well, it's a pleasure to be in Karachi and work in Karachi, and I really believe it's good to have a heart for poor people. Thank you. क्या कहना चाहेंगे गवर्नर साहब के इनिशिएटिव का आज दौरा किया क्या? हमारे मेहमान हैं, इन्होंने इसको देखा, अप्रिशिएट किया और ये पब्लिक के लिए ही है कि लोग आएँ और उनके कोई मसाइल हैं, जो गवर्नर हाउस उस पर अपना रोल प्ले कर सकता है वो बात कायदगी से कर रहा है, आपके सामने है। 2023 से ये इनिशिएटिव चल रहा है। शुक्रिया। If you can once more time to be together. Thank you so much for being with us. Ambassador German Consul General और तारिक मुस्तफ़ा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। और कौंसल जनरल जर्मनी और एम्बेसडर जर्मनी का ये कहना है कि यकीनन तौर पर पाकिस्तान और जर्मनी के दोस्ताना ताल्लुकात हैं और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी के ये जो फलाही काम है यकीनन तौर पर काबिल तारीफ है। जी। फूड एग्रीकल्चर नुमाइश में आलमी दिलचस्पी के बायस पाकिस्तान के लिए नए तजारती मौक़े रोशन हो गए हैं। वियतनामी वफ़द ने मुश्तरका फूड सेक्टर ताउन की ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी। फिलिपानी वफ़द ने हलाल फूड की डिमांड और पाकिस्तानी मसनूआत की मुनासिब कीमतों को सराहा है। तफसील काविश मेमन की रिपोर्ट में। मयार भी एतमाद भी, पाकिस्तानी फूड इंडस्ट्री दुनिया के लिए नया फ्लोर बनकर उभरने लगी। एक्सपो सेंटर में फूड एग्रीकल्चर नुमाइश में आलमी खरीदारों की दिलचस्पी, पाकिस्तान के लिए नए तिजारती मौक़े रोशन। वियतनामी वफ़द ने पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात का जिक्र करते हुए फूड सेक्टर में मुश्तरका काम की ख्वाहिश जाहिर कर दी। Pakistan will have a good relationship on Vietnam export and also Vietnam import from Pakistan, like corn, and something like rice. We come here to find out supplier in food agriculture field. FPCCI सिंध कमेटी के कन्वीनियर शौकत जिलानी ने कहा कि नुमाइश में दुनिया भर से डेलीगेशंस आए हैं, उम्मीद है पाकिस्तान को बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे। ये माशाल्लाह कामयाब तरीन एग्जीबिशन है। इसके अंदर मैंने देखा 300 से ज़ाहिद कंपनियां इसके अंदर वर्ल्ड मतलब काफ़ी दुनिया से बहुत लोग डेलीगेशन आए हुए हैं और डिफरेंट तरह के यहाँ पर पाकिस्तानी पिंक सॉल्ट और डिफरेंट हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है काफ़ी चीज़ें उन्हें एक्सपोज की है। तो इस तरह उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा बहुत बड़ी तादाद के अंदर इंशाल्लाह हमें ऑर्डर मिलेगा। सीनियर वाइस चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स फैसल अनीस मजीद ने कहा कि नुमाइश के जरिए सॉल्ट, चावल और जूसेस समेत मुतादिद मसनूआत के एक्सपोर्ट्स बढ़ाकर ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे होते हैं तो एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स भी कोशिश ये कर रही होती हैं कि काफ़ी मल्टीपल सेक्टर से बंदों को लेके आया जाए और जब यहाँ पे वो लोग आते हैं तो डिफरेंट स्टॉल्स ने अपनी अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से डिफरेंट काम किए हुए होते हैं। कोई प्रोडक्ट लाइन में स्पाइसेस ऐड कर रहा होता है, कोई है ना सॉल्ट ऐड कर रहा होता है, कोई दूसरी चीज़ें ऐड कर रहा होता है, क्योंकि सप्लाई चेन देखिए चावल की वही होती है जो आटे की, चीनी की और सब स्पाइसेस की, और वो है तो आपके पूरा फूड बास्केट है। तो उसके अंदर जो एडिशन हो रही होती है वो नई अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। इवेंट ऑर्गेनाइजर ने कहा कि फूड एग्रीकल्चर नुमाइश ने साबित कर दिया कि पाकिस्तानी मसनूआत दुनिया के मयार पर पूरा उतरती हैं। अब वक्त है कि हम आलमी मार्केट में अपना नाम रोशन करें और ज़र मुबादला कमाने के नए मौक़े पैदा करें। कैमरामैन अहमद के साथ काविश मेमन, सिटी 21।